दिल से दिल की गहराइयों से खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हुई तेरे पाक कदमों में आती हूँ। इस लम्हे के लिए खुदावंद जो तूने हम सब की जिंदगी में बख्शा, हम सब दूर और नजदीक से इकट्ठे होकर खुदावंद तेरे तख्त के सामने आकर तेरे नाम की वडियाई करें। खुदावंद तुझे मुबारक कहें, तुझे धन्यवाद कहते हुए खुदावंद अपने लबों को खोलें। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद के तूने हम सबको अपने हजूरी में कबूल किया। इन सब परस्तारों के लिए खुदावंद मैं तेरे आगे सरनगू होकर तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद के जिस तरह उन्होंने दिल से खुदावंद तेरी पाक रूह में रहकर खुदावंद तेरी हमद और तारीफ की। मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद इस मुंह के हदिये नजरानों को खुदावंद अपनी बारगाह में कबूल कर और खुदावंद अपने पाक मंसूबों को खुदावंद इनकी जिंदगियों में जाहिर कर और खुदावंद इन सब को बरकत देना खुदावंद, ताकि हमेशा ये तेरे पाक नाम की इसी तरह रूह में रहकर बढ़ियाई करते रहें और तुझे मुबारक कहते रहें। तेरा तख्त खुदावंद इनकी आवाजों के साथ खुदावंद कायम रहे। तू जो हम सब से मोहब्बत करता है और अपने इलाही तख्त को छोड़कर खुदावंद हमारे दरमियान तख्त नशी होता है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं खुदावंद, इस भारी बरकत के लिए, इस मोहब्बत के लिए, इस प्यारी रफाकत के लिए खुदावंद। जबकि इस वक्त हम तेरे कलाम की बातों को सुनने के लिए खुदावंद सब इकट्ठे हुए हैं। इस प्रस्तुश के वसीला से खुदावंद हम सब ने अपने दिलों की जमीन को खुदावंद जरखेज किया है। जो तेरे कलाम का बीज आज तेरी बेटी के जरिए बोया जाएगा खुदावंद, इसे तनावर दरख्त की मानद खुदावंदा बनाना, हमें तौफीक अनायत करना खुदावंद, हमारा जिम्मा लेना खुदावंद, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को खुदावंद अपनी हजूरी में और अपने कब्जा में कर खुदावंद, ताकि कोई ऐसा खलल पैदा ना हो सके खुदावंद। तेरा कलाम हमारी जिंदगी में गहरा काम करे, क्योंकि तू जल्द आने वाला है खुदावंद। तेरा कलाम हमारे जिंदगी को तैयार करने के लिए है खुदावंद, उन रास्तों पर लेके चलने के लिए है खुदावंद, उन शहराओं पर खुदावंद तूने हमारे इस कलाम के वसीला से खुदावंद हमारे लिए बनाए हैं, ताकि हम सब उन रास्तों पर चलकर खुदावंद तेरे कलाम की हमेशा रखवाली करें और उस कलाम के मुताबिक खुदावंद अपनी जिंदगी को बसर करें। अपनी बेटी को खुदावंद कसरत के साथ बरकत बख्श, पाक रूह की हजूरी में रख खुदावंद। जिस तरह खुदावंद तू अपने बेटों की खुदावंदा रखवाली करता है, ये भी तेरी बेटी है, तेरी खात्मा है खुदावंद। इससे बहुत अपने मामूरी में रख, ताकि जो कुछ खुदावंद तू आज इसके जरिए हमसे बोलेगा, तो खुदावंद तेरा पाक रूह कसरत के साथ इसके जरिए काम करे। हम सबको खुदावंद फिर अपने पाक मजहब पर कबूल करना। लीज करने वाले बेटे को खुदावंद मसा से भर, लफ्जों की तरतीब दे खुदावंद, शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद तो हम सबका इसी तरह हादी और मददगार रहे खुदावंद, ताकि जब हम तेरी हजूरी से रुखसत हों तो ये कलाम हमारे साथ रहे, हमारे दिल में रहे, और इसी कलाम को वसीला से खुदावंद हम बरकतें पाएं और दूसरों तक ये कलाम शेयर करें खुदावंद। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी ताजीम करती हूँ। आमीन। जी, सिस्टर मलिहा जो है वो लेफ्ट हो गए हैं, तो जब तक वो हमारे साथ रीजॉइन होते हैं मैं यहाँ पर एक नई फैमिली हमारे साथ पाकिस्तान पंजाब से शामिल हुए हैं। सिस्टर का नाम है सलोमी। तो उस फैमिली को वॉइस ऑफ गॉड की तरफ से दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। खुदाउन आप सबको बरकत अता करे, जितने भी खानदान हमारे साथ मौजूद हैं। जब तक सिस्टर मलिया हाँ आप जी, खुदा तानु बरकत देवे भैन जी। थैंक यू सो मच पास्टर जी, और मुझे बड़ी खुशी हुई है मैं आज आप सबके साथ शामिल हो सकी। और खुदा का कलाम तो जितना भी सुने उतना कम होता है, तो आई होप सो कि मैं आप सबके वसीला से बरकत पाऊंगी और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और मेरी दिली विश है कि जब भी बेटी के लिए दुआ करेंगे अजबल के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मेरी बेटी आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास पहले पहुंच गई है पास्टर जी के वसीला से,
तो जरूर है हम सब आज खास तौर पर आपके लिए, बेटी के लिए दुआ करेंगे। हाँ जी, थैंक यू। और जब भी मौका मिले आप मुझे गीत गाने का भी जरूर कहिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके जी, वेलकम सिस्टर मलिहा हमारे साथ मौजूद है। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को हम सुनेंगे। वेलकम सिस्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं। थैंक यू सिस्टर समर, आपकी दुआ के साथ मुत्तफिक हूँ और अपने लिए ब्लेसिंग्स को रिसीव करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत जलाली नाम में डॉक्टर पानन मलिहा की तरफ से आप सबको शलोम। खुदावंद का शुक्र करते हैं और मैं अपने आप को खुदा पाक रूह के ताबे करते हुए खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आज आप सबके साथ मिलकर सीखूंगी। खुदावंद का शुक्र करते हैं और मुझे काइंडली कंफर्म कीजिए कि मेरी आवाज बिल्कुल आपको क्लियर आ रही है या नहीं। जी जी, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स। और खुदावंद के जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जो पाक रूह के गिफ्ट हमारे पास हैं, उसमें भी एक गिफ्ट है डिसर्नमेंट का। तो आज जिस दौर में हम जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं, तो बहुत बहुत रॉन्ग टीचिंग्स और बहुत ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं कि इंसान की जो अकल है, उसकी जो समझ है, इवन जो बिलीवर्स हैं वो भी जब ऐसी क्लिप्स को देखते हैं या ऐसी टीचिंग्स को देखते हैं, तो वो भी एक लम्हे के लिए उनके माइंड के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है या उनके माइंड क्लियर नहीं रहते। इवन के कलाम को हम जानते हैं तो भी हमारे जहन के अंदर बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं और हम बहुत सी चीजों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम खुदावन से डिसर्नमेंट मांगें कि किस स्पिरिट को हमने कैसे हम जज करें या किस तरह हम उसको जानें कि वो खुदावन की तरफ से है या नहीं। खुदावन का कलाम हमेशा से हमारी रहनुमाई करता है हर एक एरिया में। जहाँ कहीं भी आप अपने अंदर वीकनेस को फील करते हैं, खुदावन का कलाम वहां पर हमारी रहनुमाई करता है। और आज खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से हम सब मिलके देखेंगे फर्स्ट किंग्स और उसका चैप्टर 13, पहला सलातीन और उसका चैप्टर 13। कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कवर अप कर लें, कुछ स्पेसिफिक वर्सेस इसमें से पढ़ के खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सब मिलके देखते हैं। यहाँ पर ये उस वक्त की बात है जब सुलेमान बादशाह मर जाता है और उसका जो बेटा था रजाम, वो हुकूमत करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि कलाम में 10 ट्राइब्स ऑफ इस्राएल और एक ट्राइब जो है खुदावंद उनको अलग कर देता है और यरबाम जो है वो 10 कबीलों पे हुकूमत करना स्टार्ट हो जाता है और अपना एक बिल्कुल नया सेटअप और नया सिस्टम क्रिएट करता है। अपनी ईदें वो बना लेता है, अपने मजबे वो खड़े कर लेता है और अपनी ही वो एक टीचिंग क्रिएट कर लेता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि लोग वापस जाएं और यहूदा के कबीले के साथ मिल जाएं और वापस उनका दिल जो है अपने बादशाह की तरफ माइल हो और वो मेरी किंगडम को छोड़ दें या मैं जो रेन कर रहा हूँ एज ए किंग, मुझे वो रिजेक्ट कर दें। और ये खुदावंद को बात बहुत ज्यादा खुदावंद के लिए हर्टिंग बात है, क्योंकि वो हमारा गयूर खुदा है और वो ये नहीं चाहता कि हम उसको छोड़कर किसी गैर माबूद के पीछे जाएं या गैर माबूदों की परस्तिश करें। ये खुदावंद की नजर में बहुत बड़ा गुनाह था। और खुदावंद ने ये कहा था, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो एक्सोडस में जब खुदावंद ने लॉ दिया तो वहां पर ये भी हुक्म था कि जो शख्स गैर माबूदों की तरफ जाएगा और वहां जाकर उनकी परस्तिश करेगा, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। बिल्कुल खुदावंद की जो हजूरी है उसमें वो शख्स नहीं टिक सकता। और ये बहुत बड़ा गुनाह था कि 10 कबीले, वो कौम इस्राइल जिसको खुदावंद ने इतने प्यार से, इतनी उसकी परवरिश की, इतना उसको संभाला, आज वो उससे बिल्कुल बागी हो गई थी और उससे दूर चली गई थी। तो खुदावंद ने यहाँ पर एक नबी को भेजा, एक प्रॉफिट को भेजा जो खुदावंद की तरफ से था। और वो यहाँ पर आता है और यरबाम के पास आकर, यहूदा से वो आता है बैतल में और आकर यरबाम से बात करता है। जब यरबाम वहां पर मजबा पे अपनी ही मर्जी से, खुदावन की मर्जी के खिलाफ वहां पर बखूर जला रहा था, वहां पे प्रस्तिश कर रहा था या उस गॉड के सामने जो उसने फॉल्स बनाए थे, तब वो जो प्रॉफिट था वो उसके पास जाता है और उसके पास जाकर खुदावन का मैसेज उसको देता है और यूसिया बादशाह के आने की खबर भी उसको देता है कि वो आएगा और इन सब जो तूने पेगन गॉड्स के स्टैच्यूज बनाए हैं और जिसकी तू परस्तिश करता है उसको नीस्त नाबूद कर देगा। और उसने साइंस एंड वंडर्स के थ्रू उसको ये बताया
कि वो खुदावन की तरफ से आया है, और खुदावन ने उसके वसीले से वहां पर मिरेकल भी किया, जिसके सबब से वो ये जान पाया कि ये शख्स खुदावन की तरफ से आया है। और हम देखते हैं कि जब ये सारी बातें हो गई, उसने खुदा से दुआ की, उसके लिए हीलिंग को मांगा और उनकी कॉन्वर्सेशन हो जाती है। आप इसको ऑन टाइम में अपने पढ़िएगा, आपको मोर क्लैरिटी मिलेगी। मगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, जो हम चीज सीखना चाहते हैं, उस पे हम फोकस करते हुए इसको सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो खुदावन के कलाम में लिखा है, हम वर्स पढ़ेंगे इसकी 6 से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। कलाम मुकद्दस कहता है, तब बादशाह ने उस मर्दे खुदा से कहा कि अब खुदावंद अपने खुदा से इल्तिजा कर और मेरे लिए दुआ कर ताकि मेरा हाथ सही हो जाए, क्योंकि जब उसने उसकी बात नहीं मानी थी और साइंस एंड वंडर्स के थ्रू खुदा ने उस पर जाहिर किया था, तो उसका हाथ जो है वो पूरा जो है उसका अपना हाथ ही उसने हाथ बढ़ाया था और उसका हाथ बिल्कुल खुश्क हो गया था, जैसे उस पे कोड़ हो जाता है या कोई उसको डिजीज हो गई थी। और फिर इसकी दुआ करने के सबब से उसका हाथ बहाल होता है। तब उस मर्द खुदा ने उससे इल्तिजा की और बादशाह का हाथ ठीक हो गया, वो बहाल हो जाता है। और बादशाह ने उससे कहा वर्स 7 में, मर्द खुदा से कहा कि मेरे साथ घर चल और ताजा दम हो और मैं तुझे इनाम दूंगा। तब उस मर्द खुदा ने बादशाह को जवाब दिया कि अगर तू अपना हाथ घर में अगर तू अपना आधा घर भी मुझे दे, तो भी मैं तेरी साथ नहीं जाने का, और ना मैं उस जगह रोटी खाऊं और ना पानी पीऊं, क्योंकि खुदावन का हुक्म मुझे ताकीद के साथ ये हुआ है कि तू ना रोटी खाना, ना पानी पीना, ना उस राह से लौटना जिससे तू जाए। सो वो दूसरे रास्ते से वो वापस आ जाता है। अब ये जो प्रॉफिट था, ये खुदावन की तरफ से योरबाम पर जजमेंट का एक मैसेज लेकर आया और उसने साइंस एंड वंडर्स के थ्रू उसको जाहिर भी किया। और फिर जो बादशाह योरबाम था, उसने उसको कहा मेरे साथ तू बैठ, खाना खा, ताजा दम हो, फिर तू जाना। मगर उस प्रॉफिट ने कहा कि मुझे ये हुक्म है कि मैं जिस राह से यहाँ पर आया हूँ उससे वापस उसी पे चल के वापस ना जाऊं, बल्कि दूसरे राह से। ना मैं यहाँ खाना खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा, खुदा का पैगाम मैंने दे दिया, अब मैं यहाँ से वापस जाता हूँ। ये खुदा का खादिम था, खुदा का बंदा था, खुदा के नबी। हम जानते हैं कि खुदा के नजदीक होते हैं, खुदा की आवाज को बहुत क्लियरली वो सुन सकते हैं, उनको मालूम होता है कि खुदा की आवाज कौन सी है और इब्लीस की आवाज कौन सी है, वो उसको फॉलो करते हैं। और यहाँ पर ये जो शख्स है, जैसे ही ये अपनी राह को गया, वहां का जो बैतियल में एक बुढ़ा नबी रहता था। अब क्योंकि वो बैतियल में रहता था, समारिया में रहता था, उस किंगडम में रहता था जिसे खुदा ने रद्द कर दिया, उन 10 कबीले की जगह पर रहता था जिसे खुदा ने रद्द कर दिया, वो बैतियल में रहता था। और जैसे ही उसने इस बात की खबर सुनी कि खुदा की तरफ से कोई नबी यहाँ पर आया है, तो उसने क्या किया, उसने जब उसको ये मैसेज मिला कि बादशाह के पास एक शख्स आया है, उसके बेटों ने आकर उसको बताया, तो उसने क्या किया, वर्स 12 में लिखा है, और उसके बाप ने उससे कहा वो किस राह से गया। उसके बेटों ने देख लिया था कि वो मर्द खुदा जो यहूदा से आया है किस राह को गया, तो उन्होंने अपने बाप को गधे पर बिठाया और वो उस शख्स के पीछे जाता है। ये जो नबी है ये एक बैकस्लाइडर था। इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि खुदा के जो ओबीडिएंट लोग थे उनके साथ नहीं रहता था, बल्कि ये उस किंगडम का हिस्सा था जहां पेगन गॉड्स की वर्शिप हो रही थी, जहां का बादशाह योरबाम था। और ये भी खुदा का नबी था, बट ही वाज अ ब्लैक बैकस्लाइडर, और ये जो है खुदा को फॉलो नहीं करता था अब, मगर अपने नबी होने का फायदा इसने उठाया और ये उसके पीछे जाता है और उसके पीछे जाकर उससे कहता है। तब उसने उस मर्द खुदा से कहा, तू ही मर्द खुदा है जो यहूदा से आया है? उसने कहा हाँ। तब उसने उससे कहा मेरे साथ घर चल, रोटी खा। उसने कहा मैं तेरे साथ लौट नहीं सकता और ना तेरे घर जा सकता, और मैं तेरे साथ इस जगह ना रोटी खाऊं ना पानी पीऊं, क्योंकि खुदावन का मुझको यूं हुक्म हुआ है कि तू वहां ना रोटी खाना ना पानी पीना, ना उस रास्ता से होकर लौटना जिससे तू जाए। तब उसने उससे कहा मैं भी तेरी तरह नबी हूँ। अब उसने अपने नबी होने का फायदा उठाया, बल्कि ये बात यहाँ पर बाइबल में बिल्कुल क्लियर है कि ये एक फॉल्स प्रॉफिट था
बेशक ये खुदा का चुना हुआ बंदा होगा, जब खुदा ने इसको चुना तो एज ए प्रॉफिट चुना, मगर जब ये बैक स्लाइड हो गया और इसने जिंदा खुदा के होने का इनकार करके ये उन लोगों के साथ शामिल हो गया जो खुदा को नहीं मानते थे, तो ये उस शख्स के खिलाफ आकर रॉन्ग नबूवत करता है, रॉन्ग मैसेज करता है, उसको एक रॉन्ग बात कन्वे करता है और उसको यहाँ पर आके कहता है खुदावन के हुक्म से एक फरिश्ते ने मुझसे ये आकर कहा कि उसे अपने साथ अपने घर में लौटा कर ले आ ताकि वो रोटी खाए और पानी पिए, लेकिन उसने उससे झूठ कहा। बाइबल मुकद्दस हमेशा से हमें हर एक बात अपने कलाम में क्लियरली बताती है कि इस नबी ने, इस बुढ़े बैतियल के नबी ने आकर उससे ये बात झूठ कही। मगर यहाँ पर एक अजीब बात हम ये देखते हैं कि एक ऐसा शख्स जो खुदावन की राह पे चलता है, एक ऐसा शख्स जो खुदा की आवाज को जानता है, एक नबी है, और यहाँ पर वो ठोकर खाता है। और वर्स 19 में लिखा है, सो वो उसके साथ लौट गया, उसने खुदा की आवाज को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। खुदावन की आवाज को रिजेक्ट करके वो उसके घर पे गया, उसके साथ खाना खाया, उसके साथ पानी पिया, और जब वो दस्तरखान पे बैठे थे तो खुदावन का कलाम उसी नबी पर जो उसे लौटा लाया था नाजिल हुआ। बाइबल मुकद्दस हमें कहती है कि हम हमेशा रूहों को जांचें, हम रूह को परखें कि वो किसकी तरफ से है। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो रॉन्ग प्रोफेसीज कर रहे हैं, बहुत से ऐसे ट्रैप्स हैं जिसको आप हर वक्त अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे लोग रॉन्ग प्रोफेसीज करके या तो आपसे ऑफरिंग्स को मांगते हैं या किसी भी तरीके से आपको वो ट्रैप कर लेते हैं। यहाँ पर खुदावन का एक खादिम, खुदावन का एक बंदा जो उसके बहुत नजदीक था, वो जब बैकस्लाइड हो सकता है, वो जब इस कॉलिंग को या उस बात को नहीं समझ सका, जब उसने खुदा के नाम को लेकर, उस फरिश्ते का नाम लेकर जिसे उसने देखा भी नहीं था, और उसके सामने आके उसने रॉन्ग प्रोफेसी कर दी और रॉन्ग मैसेज उसको दे दिया, और इस शख्स ने खुदा की आवाज पर ध्यान नहीं दिया बल्कि इसने उसकी बात का इकरार किया, उसकी बात पर इसने हामी भरी और इसने यस कहा। हमेशा जब भी खुदावंद आपसे या मुझसे हम कलाम हो और हमें किसी बात को करने के लिए कहे, हमारा जो मेन फोकस है वो ये होना चाहिए कि खुदावंद ने हमसे क्या बात कही। बेशक आसपास से कोई भी शख्स आके कहे कि नहीं, आपको ये बात नहीं कही गई, खुदावंद ने कहा ये काम आप नहीं करें और ये काम कर लें, तो बिल्कुल भी ऐसी किसी भी आवाज के ऊपर हमने ध्यान नहीं देना और हमेशा खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए अपने ईयर्स को हमेशा सेंसिटिव रखना है। स्पेशली जिस दौर के अंदर हम आज हैं, ये दौर बिल्कुल अफरा तफरी का दौर है और आपको कौन कैसे कहाँ से ट्रैप कर लेगा आपको पता भी नहीं चलता। और इस चीज को मैंने पर्सनली भी बहुत सारे एरियाज में अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस किया कि लोग किस तरह आपको ट्रैप करते हैं। मगर अगर खुदा का रूह आपकी रहनुमाई और मदद ना करे तो कोई भी शख्स खुदावन की आवाज को छोड़कर किसी गैर माबूद की या किसी और आवाज पर अपने ध्यान को देगा। बाइबल मुकद्दस में गलतियों में चलेंगे और गलेशियंस और उसका चैप्टर 1 और उसकी वर्स 6 में लिखा है, और ये इस कलीसिया में भी कुछ ऐसा ही बिगाड़ पाया जा रहा था। तो खुदावन का जो बंदा है पौलुस रसूल, अपनी इस कलीसिया को जो उसने कायम की थी, उनको भी इस बारे में ताकीद करता है। मैं ताजुब करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया, उसने तुम्हें इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो वो मलून है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि कोई फरिश्ता भी आपके सामने आकर, अगर ऑब्वियसली इंसान जो है, एक हमारी लाइफ में एक एक्सपीरियंस हुआ कि एक बार डॉक्टर इरफान और हम अपनी फैमिली प्रेयर कर रहे थे, तब हम बॉर्न अगेन बिलीवर्स नहीं थे, तब हम बस खुदावंद के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि हमारी लाइफ किस ट्रैक पे जा रही है, और उस वक्त वो दुआ कर रहे थे और जब प्रे कर रहे थे तो अचानक से ऐसा हुआ कि आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम
टीवी चैनल्स लगाते हैं तो गीत लगे होते हैं और उसमें एक यीशु मसीह की तस्वीर बनी होती है। इसीलिए शायद कहा जाता है कि तस्वीरें हमें नहीं लगानी चाहिए, यीशु का नाम लेकर उसको नहीं हमें अपने घर में रख लेना चाहिए कि हाँ ये यीशु की तस्वीर है या ऐसे। तो डॉक्टर इरफान बैठे प्रेयर कर रहे थे, जैसे ही प्रेयर कर रहे थे तो अचानक से उन्होंने अपने सामने से देखा, बैल्कनी थी और वहां से उन्होंने देखा एक नूरानी लिबास पहने, बिल्कुल एक नूर की मानिंद, और यीशु कहते हैं जीसस को मैंने देखा जो कि बिल्कुल ब्राइट और चेहरा वो जैसे वो हार्ट एक नहीं होता, हार्ट दिखा रहे होते हैं और उसके अंदर बहुत सारी लाइट्स और बहुत रोशनी और बिल्कुल क्लियर उनको फेस भी दिया गया कि रोशनी के साथ वो जीसस आए और वो कहते हैं मेरे अंदर ही बस समा गया कुछ, और ही वाज क्राइंग वेरी बैडली एट दैट टाइम। मगर हम उस वक्त बॉर्न अगेन बिलीवर नहीं थे, हम खुदावन को अच्छे से जानते नहीं थे, इसलिए मैं उसको ये एक यीशु मसीह के साथ एज ए एनकाउंटर उसको मैं नहीं एक्सेप्ट करती। क्योंकि जब हमने यीशु को एक्सेप्ट किया और इन सारी बातों को जानना शुरू किया तो देखा कि खुदावन की हजूरी कैसी है, खुदावन दिखता कैसे है, खुदावन को हम जब छूते हैं तो कैसे हमें फील होता है, और ये सारी चीजें हमें पहचान देती है, खुदा का कलाम हमें पहचान देता है। और एक इंसान जो कलाम से खाली है, जिसने बैप्टिज्म नहीं लिया, जो बॉर्न अगेन नहीं है, जिसने तौबा नहीं की, वो कैसे यीशु मसीह का ऐसे एनकाउंटर हो ही नहीं सकता। और ये बिल्कुल वो तस्वीर थी जो फिल्मों में या कहीं टीवी पर या घरों में तस्वीरें लगी होती हैं, क्योंकि जो रॉन्ग बैड स्पिरिट्स होती हैं वो इसी तरह नूरानी फरिश्तों के चेहरे को बनाकर अपने आप को उस लिबास में लाकर आपको ये शो करती हैं कि मैं खुदावंद हूँ या मैं यीशु। और उसके बाद ही वाज क्राइंग वेरी बैडली और मैंने कहा इट्स ओके, अगर आपने जीसस को देखा है तो कोई बात नहीं, हम प्रेयर करते हैं, हम अपनी प्रेयर को कंटिन्यू करते हैं। और प्रेयर कंटिन्यू की हमने, मगर उसके बाद उनके अंदर एक खौफ पैदा हो गया था। उन्होंने अपने अंदर कभी स्ट्रेंथ को फील नहीं किया, अपने आप को ये नहीं फील किया कि कोई ऐसी स्पिरिचुअल उनके अंदर बात आ जाए कि वो दुआ करने के लिए उठ जाए। और अक्सर रात के 3 बजे रात के पहरों में उनकी आंख खुलती एंड ही गॉट वेरी स्कैर्ड। और मैं उनको ये कहती कि आप मुझे उठा लिया करो, हम दोनों मिलके प्रेयर करें। मगर इन सारी चीजों के अंदर हमने बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी बातों को सीखते हैं कि खुदावन की पाक हजूरी को डिसर्न करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ये नहीं समझ लेना नूर को देख के कि ये भाई यीशु आ गया, या उस तस्वीर को देख के बिल्कुल ही वैसा शख्स चलता हुआ हमारे सामने आ जाए। क्या यीशु की कोई तस्वीर है इस दुनिया में? इसीलिए नहीं है क्योंकि ये स्पिरिट्स जो हैं इनको एक फिजिकल फॉर्म चाहिए, इनको एक चेहरा चाहिए, बिकॉज दे डोंट हैव बॉडी एट ऑल। वो स्पिरिट्स उस बॉडी की फॉर्म में आती हैं और आपको वो बेवकूफ बना देती हैं, स्पेशली जो लोग कलाम से खाली होते हैं जब। इसलिए रूहों को आजमाना बहुत जरूरी है। ये बैतियल से एक बुढ़ा उठकर आया नबी, और इसने आकर एक अच्छे खासे खुदा के खादिम को, जो प्रोफेटिकली जिसने जो बात कही थी वो भी खुदावन के कलाम में हमें आगे पूरी हुई नजर आती है। दूसरे सलातीन में अगर आप पढ़ें तो ये प्रोफेसी जो इस बुढ़े ने की थी, सॉरी दूसरे वाले प्रॉफिट ने की थी जो यहूदा से आया था, वो प्रोफेसी पूरी हुई थी। मगर इसने उसको ठोकर खिलाई और इसने कहा मुझे फरिश्ता नजर आया और उसने मुझे जाके कहा कि इसको रोक और इसको वो काम करने के लिए कहा जो खुदा के कलाम के अगेंस्ट था, जो खुदा ने उसे कहा था नहीं कर, और इसने आके कहा तू वो कर। और इसने उसके साथ रोटी खाई और इसने उसके साथ पानी भी पिया और इसने उसकी नाफरमानी कर। और बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है कि किसी ऐसी रॉन्ग स्पिरिट पे हमने बिलीव नहीं करना। डिसर्नमेंट जरूरी है। कोई आपको आके कहे मैं प्रॉफिट हूँ, आपके लिए ये प्रोफेसी हो गई, वो प्रॉफिट, डोंट बिलीव ऑन दैट। उस पे हम कभी फिर सीखेंगे कि एक प्रॉफिट का ऑफिस क्या होता है और एक गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी क्या होता है। मगर आज हम इस पे बात करते हैं कि डिसर्न कैसे करें। खुदावंद का कलाम क्लियरली हमें यहाँ पर बता रहा है कि आपने ऐसी किसी बात पे यकीन नहीं करना जो खुदावंद की तरफ से नहीं है। हालेलुया। और आपकी जिंदगियों में भी आई बिलीव बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, क्योंकि जब खुदावंद हमें अपनी मानंद बनने के लिए उस रास्तबाजी पे हम चल रहे होते हैं ना, रास्ते पे यीशु की मानंद बन रहे होते हैं, तो वो हमें इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमें सिखाता है। और वो अपना कलाम हमें इसी तरह सिखाता है, जैसे मेरी लाइफ में ये सालों पहले ये एक्सपीरियंस हुआ कि कैसे एक नूरानी फरिश्ते का बिल्कुल
चेहरा लेकर एक शख्स आया और आकर उसने मेरे हस्बैंड की बॉडी में समाने की कोशिश की, और वो यस्सु तो नहीं था ना। क्या हम इतना इजीली यस्सु को देख सकते हैं? क्या वो हमारे सामने आ सकता है? आप सब खुदावन में रूह में कैसे अपने आप को फील करते हैं कि आप कैसे रूह में खुदावन के साथ एक हो जाते हैं, मगर क्या इस तरह का इनकाउंटर कभी किसी ने फील किया हो अपनी लाइफ में? कभी भी नहीं। रूह हमें जरूर आंसुओं के जरिए या बहुत सारे एरियाज में बहुत तरह से अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाता है, मगर इस तरह से हमने नहीं कभी इस बात को एक्सपीरियंस किया। और ये जो बैतियल का बुढ़ा था, इसने उसकी रासबाजी को खराब कर दिया और इसने उसको अपने साथ खाना खाने पर मजबूर कर दिया। उस फरिश्ते का नाम लेके, उस यहोवा पाक खुदा का नाम लेके इसने आकर उससे झूठ बोला। और फिर क्या हुआ कि ऑल ऑफ सडन जिस शख्स ने उससे ये कहा था कि मुझे खुदा ने ये कहा है कि तू मेरे साथ आ, खाना खा, रेस्ट कर मेरे घर में आके, अचानक से क्या हुआ? अचानक से ये हुआ कि उस शख्स ने बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, और जब वो दस्तरखान पर बैठे हुए थे तो अचानक से क्या हुआ? खुदावन का कलाम उसी नबी पर जो बैतियल का बुढ़ा था उस पर कलाम खुदा का नाजिल हुआ, और उसने उसको कहा, उसने उस मर्द खुदा से जो यहूदा से आया था चिल्लाकर कहा, खुदावन यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने खुदावन के कलाम से नाफरमानी की और उस हुक्म को ना माना जो खुदावन तेरे खुदा ने तुझे दिया था, बल्कि तू लौट आया और तूने इसी जगह जिसकी बाबत खुदावन ने तुझे फरमाया था कि ना रोटी खाना ना पानी पीना, तो इसी जगह वापस आ गया। सो खुदावन की ने तुझे पनिशमेंट दी है ये कि तेरी लाश तेरे बाप दादा की कब्र तक नहीं पहुंचेगी। अचानक से ही जो शख्स उसको फरिश्ते का मैसेज दे रहा था, अचानक से खुदावन जिंदा यहोवा पाक खुदा का कलाम उसी शख्स पर नाजिल हुआ जिसने उसको रॉन्ग मैसेज दिया था, और उसी ने फिर उसको कहा कि खुदावन फरमाता है कि तेरी लाश अब तेरे बाप दादा के घर तक, उस जगह पर, उस ग्रेवयार्ड में जहां तेरे बाप दादा दफन है, वहां तक नहीं पहुंची। और जब वो रोटी खा चुका और पानी पी चुका, तो उसने यानी उस नबी ने जो उसको लौटा लाया था, गधे पर उसको बिठाया और उसको रवाना कर दिया। और जब वो रवाना हुआ तो राह में उसे एक शेर मिला जिसने उसे मार डाला। उसकी लाश राह में पड़ी रही और गधा उसके पास खड़ा रहा और शेर भी उस लाश के पास खड़ा रहा। और अमेजिंग बात ये थी कि वहां पर शेर अचानक से आया, उसने उस आदमी को मार दिया, उस नबी को उसी जगह पर जहां पर वो था उसको मार दिया, और ना उसको चीर फाड़ किया, ना उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाया, ना उसने उस गधे पे अटैक किया, बल्कि वो स्टिल वहां पे खड़ा हुआ था जैसे खुदा के हुक्म से वो वहां पे खड़ा है अपना काम करके, और ना उसने गधे पे अटैक किया। और फिर इस शख्स ने इस बुढ़े को खुदा की तरफ, इस नबी की वजह से वो खुदा की तरफ माइल हुआ, और वो ये जान गया कि ये जो नबी आया था यहूदा से ये सच्चा है और जो प्रोफेसी उसने की है वो जरूर ही पूरी होगी। और उसने उसकी लाश को वहां से उठाया और उसको अपनी कब्र में जो उसने अपने लिए रखी थी, वहां पर समारिया में ही, बैतियल में ही उसने उसको वहां पर दफन किया। और उसने अपने बेटों से कहा कि जब मैं मरूंगा तो मेरी हड्डियां भी इसकी हड्डियों के साथ मिला देना और उसी ग्रेव में मुझे दफन करना जहां पर तू इसको दफन करेगा। और ये कलाम हमें यहाँ पर सिखाता है कि डिसर्नमेंट की कितनी ज्यादा जरूरत है आज के दौर में, स्पेशली कि आप जो है वो खुदा के कलाम को डिसर्न करना सीखें और उसके कलाम की बातों को जैसा वो कहे उससे ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े। भले को ख्वाब में, रोया में, कुछ भी आके आपको मैसेज दे, कुछ भी आपसे कहे, आपने हमेशा अलर्ट रहना है। और जब तक खुदा का रूह आपको गाइड ना करे, एक कदम भी आपने आगे नहीं बढ़ाना कि हम खुदा के कलाम के अगेंस्ट जाकर कोई काम करें। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, ए अजीजों हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इसी तरह पहचान सकते हो, जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं।
और यही मुखालिफ मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। आमीन। खुदावन का शुक्र करते हैं। और खुदावन ने आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छा सा फॉर्मूला भी दे दिया है कि आप किस तरह से रूहों को आजमा सकते हैं, किस तरह आप ये जान सकते हैं कि रूह खुदावन की तरफ से है या नहीं। आजकल बहुत सी इबादतों में लोग स्लेन हो रहे हैं, लोग गोल गोल माउंटेन प्रेयर्स कर रहे हैं, गोल गोल घूम के दुआ कर रहे हैं, मगर जहां पर आपका रूह, खुदा का रूह जो आपके अंदर है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, प्लीज लीव दैट प्लेस। अगर कोई कलाम आप ऐसा सुन रहे हैं जो कलाम खुदावंद के कलाम से हट के कोई सुना रहा है, उसकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर रहा है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उस जगह को छोड़ने से पहले आप ये जरूर उन्हें बताएं कि ये कलाम ये नहीं है, ये कलाम ये बात कहता है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते और आमीन कह देते हैं रॉन्ग टीचिंग्स पे, रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस पे, फॉल्स सारी चीजों पे, तो फिर हम भी उसी गुनाह में शरीक हो जाते हैं जो वो शख्स कर रहा होता है। तो अगर हमें पता है तो प्लीज चर्च लेवल पे रहते हुए एक दूसरे को लिफ्ट अप करने के लिए, चर्च को बेटर करने के लिए कि हम सब ठोकर ना खाएं और उस बुढ़े की तरह, उस प्रॉफिट की तरह हमारी रास्तबाजी ना खराब हो जाए, किसी रॉन्ग टीचिंग को अपने अंदर डाल के हमारी स्पिरिचुअलिटी ना खराब हो जाए। इसलिए जरूरी है बोलना और आवाज उठाना, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपकी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है और जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भी ये हीलिंग का सबब बनता है कि हम एक दूसरे के लिए हेल्प करें हर एक एरिया में, क्योंकि खुदावन ने हमें अपना बदन ठहराया है और हम सब इस बदन की बेहतरी के लिए हमेशा अपना अपना रोल प्ले करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र करते हैं। खुदावन जिस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।